लगभग 2 लाख साल पहले शायद मानव इतिहास का पहला युद्ध शुरू हुआ था। होमो सेपियंस ने नियांडरथल्स के साथ क्षेत्र और संसाधनों को लेकर संघर्ष किया, जिससे नियांडरथल्स का धीरे धीरे सफाया हो गया। लेकिन जानवरों ने आपस में लड़ाई मनुष्यों के डंडा उठाने से पहले ही शुरू कर दी थी, और यकीन मानिए उनकी लड़ाइयाँ भी उतनी ही क्रूर थीं। चलिए शुरू करते हैं। यह असली चींटियों का किला है, पत्तों की अभेद्य दीवारें और हर जगह पहरेदार। यहाँ एक बड़ी और बहुत सफल कॉलोनी है। लेकिन जितनी अच्छी कॉलोनी होती है, उतने ही ताकतवर दुश्मन उसे आकर्षित करते हैं। अगर आपने द हॉबिट देखा है तो आपको याद होगा कि लोनली माउंटेन के बौनों के साथ क्या हुआ था। जब उन्होंने बहुत सारा सोना इकट्ठा कर लिया तो एक ड्रैगन आ गया। उसने सब कुछ जला दिया और सोना और पहाड़ ले लिया। अब इस मकड़ी को देख सकते हैं। यह ड्रैगन नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य वही है, चींटियों का सोना चुराना। चींटियों के लिए सबसे मूल्यवान चीज है उनका लार्वा। अब मकड़ी को ध्यान से देखिए। इसका शरीर चींटी के शरीर से संदिग्ध रूप से मिलता जुलता है। इसी वजह से यह मकड़ी बस चुपचाप चींटी के घोंसले के सबसे सुरक्षित स्थान में घुस जाती है और लार्वा चुरा लेती है। लेकिन पहरेदारों का क्या? हैरानी की बात है कि वे समझ ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है। लगता है ये उनका भाई या उसकी दादी है। ठीक है, जाने दो। लेकिन रुकिए, अलार्म बज गया। हाँ, मान लेते हैं कि चींटियों के लिए अलार्म ऐसा ही लगता है। कॉलोनी खतरे में है, और यह सिर्फ मकड़ी के बारे में नहीं है। यह पहरेदार विशेष फेरोमोन छोड़ता है जो चींटी के घोंसले के सभी निवासियों को युद्ध के लिए बुलाता है। हाँ, यह सबसे प्राचीन युद्ध है जो 10 करोड़ सालों से चल रहा है। असल में चींटियां मनुष्यों से काफी मिलती जुलती हैं। सोचिए, अकेले एक चींटी एक इंसान की तरह सफल होने की बहुत कम संभावना रखती है, लेकिन जब वे एकजुट होती हैं, तो असाधारण चीजें कर सकती हैं। चींटियां बड़े कॉलोनी बनाती हैं, अपनी खेती करती हैं और इंसानों की तरह युद्ध करती हैं। इसलिए पहरेदार का संकेत चींटियों को यह चेतावनी देता है कि दूसरी कॉलोनी की चींटियों ने हमला कर दिया है। देखिए, वे पेड़ पर चढ़ रही हैं। उनकी कॉलोनी इतनी समृद्ध नहीं है, इसलिए वे लूटने और किसी और की कॉलोनी पर कब्जा करने आई हैं। लेकिन चींटियों का युद्ध सिर्फ दुश्मन से लड़ने तक सीमित नहीं है। किले की रक्षा करने वालों के पास विशेष हथियार होते हैं, जैसे कि एसिड तोपें। मनुष्यों के लिए फार्मिक एसिड एक मजेदार खट्टी तरल जैसी चीज लग सकती है, लेकिन वन्य जीवन की दुनिया में यह एक पूरे चींटी घोंसले की जान बचा सकता है। या देखिए, यह विशाल चींटी कैम्पोनोटस गिगास प्रजाति की है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी चींटियों में से एक माना जाता है। यह 3 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है, जबकि छोटी चींटियां बस साधारण बुनकर चींटियां हैं जो अपनी चौकी की रक्षा कर रही हैं। उनके पास इस विशालकाय को हराने की एक खास रणनीति है। सबसे पहले आपको इसे स्थिर करना होता है। इन चींटियों को देखिए, वे इसकी टांगों को पकड़कर इसे रोक रही हैं और इसे प्रतिरोध करने से रोक रही हैं। बाकी चींटियां इसे तेजी से काटती हैं और इसके शरीर में जहर इंजेक्ट करती हैं। और यहाँ न तो आकार और न ही शक्तिशाली जबड़े काम आते हैं। रासायनिक हथियार अपना काम करता है। विशालकाय जीव हार जाता है। इसके बाद आखिरी आक्रमणकारी भी मर जाता है। आज उन्होंने किले की रक्षा तो कर ली, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? सैकड़ों हजारों चींटियों की जान। तो हाँ, यह एक साधारण युद्ध जैसा ही है। और इस तरह की लड़ाइयाँ हर समय होती रहती हैं। जैसा कि मैंने कहा,
चींटियां 10 करोड़ सालों से युद्ध कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने न केवल हथियार विकसित किए हैं, बल्कि विभिन्न तरीके भी अपनाए हैं, जैसे रात के चौकीदार से लेकर मीठे पानी का बैरल तक। हाँ, यह एक चींटी की नौकरी है, एक बैरल बनना। लेकिन हमारी दिलचस्पी उन दूसरे लोगों में है। वे हैं बिग हेड, मजबूत जबड़े। केवल सैनिक चींटी ही इस तरह के गुणों का दावा कर सकती है। इसके अलावा चींटी की सेना में रैंक भी होती हैं। उदाहरण के लिए, यह एक साधारण सिपाही है, इससे बड़ी एक सार्जेंट है और सबसे बड़ी एक मेजर है। कुछ प्रजातियों में सुपर मेजर भी होते हैं, जो विशाल जीव होते हैं। कीड़ों की दुनिया में आमतौर पर जितनी बड़ी चींटी होती है, उसकी रैंक उतनी ही ऊंची होती है। मुझे यकीन नहीं है कि वे रैंक का सम्मान करती हैं या नहीं, लेकिन कौन जाने। हर प्रजाति के पास अपना अनोखा हथियार होता है। निश्चित रूप से वैज्ञानिक अभी तक उनमें से कुछ के बारे में भी नहीं जानते, लेकिन अगर दुश्मन सभी सुरक्षा रेखाएं, एसिड तोपें और बड़े जबड़े वाली सेना को पार कर ले तो क्या होगा? यह समझने के लिए कि विकल्प क्या हैं, चलिए आक्रमणकारियों पर नजर डालते हैं। ये कौन लोग हैं? मिलिए आर्मी एंट्स की एक और प्रजाति से जो खानाबदोश होती हैं। यह समझने के लिए कि वे कौन हैं, हमें 13वीं शताब्दी में वापस जाना होगा। उस समय मंगोल योद्धा अनुभवी सेनापतियों के नेतृत्व में उस समय की सबसे बड़ी समस्या थे। आपने चंगेज खान का नाम तो सुना ही होगा। ऐसा माना जाता है कि उनके योद्धाओं के पास अपने घर भी नहीं थे। वे बस जो कुछ भी उनके रास्ते में आता, उसे लूटते और नष्ट कर देते। इसी तरह ये आर्मी एंट्स भी अपना घर नहीं बनाती। वे चींटी के घोंसले नहीं बनाती, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह नियमित रूप से पलायन करती हैं और इस प्रक्रिया में दूसरी चींटियों के घर उजाड़ देती हैं। ये कई प्रजातियां हैं जो लगातार यात्रा करने और अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट करने का जुनून साझा करती हैं। यहाँ देखिए, वे एक सांप को खा रही हैं और यह है एक बदकिस्मत बिच्छू। बड़े कैंची जैसे जबड़े, संख्या में अधिकता और एसिड जिसे चींटियां अपने शिकार में इंजेक्ट करती हैं, इनसे जो भी इन आर्मी एंट्स के रास्ते में आता है, उसे अंदर से घोलकर खा लिया जाता है। इस भयानक मौत से बचने का एकमात्र तरीका है पूरी तरह स्थिर रहना। ये चींटियां लगभग अंधी होती हैं और केवल ध्वनि से दिशा पहचानती हैं। देखिए, यह टिड्डा समझ गया है कि क्या करना है, वरना इन चींटियों को न एसिड तोपें रोक सकती हैं और न ही कोई अन्य हथियार। शायद इंसानों के हथियार भी नहीं, क्योंकि खैर हम इन पर गोली नहीं चला सकते, है ना? अगर खानाबदोश चींटियां एक कॉलोनी पर हमला करती हैं, तो उनके नजदीकी पड़ोसी इसके बारे में जान जाते हैं। उनकी जीवित रहने की संभावना इसी पर निर्भर करती है। जब एक चींटी का घोंसला हार जाता है, तो दूसरी कॉलोनी पूरी तैयारी में होती है कि हर किसी को बचा सके। उन्होंने आर्मी एंट्स को देख लिया है और अब अपनी सबसे कीमती चीज लार्वा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ प्रजातियां अपनी रक्षा करने के नए तरीके सीख चुकी हैं। वह दरवाजा देख रहे हैं? यह ग्लाइडिंग एंट है। वह दरवाजा वास्तव में एक चींटी है। ये आमतौर पर पेड़ों में रहते हैं और दरारों में घर बनाते हैं। इन चींटियों की मुख्य विशेषता यह है कि उनके पास एक बड़ी खांचेदार ढाल होती है, जो कॉलोनी को दुश्मनों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब वही पहरेदार चींटी अलार्म बजाती है, तो ये सभी प्रवेश और निकासी मार्ग अपनी ढाल से बंद कर देती हैं। दुश्मन अंदर ही नहीं आ सकता। और जैसा कि यह अजीब लगता है, एक साधारण दरवाजा कॉलोनी की सुरक्षा के लिए काफी है। यह मोटी ढाल एक कॉर्क की तरह प्रवेश द्वार बंद कर देती है।
लेकिन आर्मी एंट्स इसका पता लगाने में समय बर्बाद नहीं करती। वे बस आगे बढ़ जाती हैं और किसी और घोंसले पर कब्जा कर लेती हैं। और जब हम घोंसले की असामान्य रक्षा रणनीतियों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ एक तथ्य है, कुछ प्रजातियां तो दुश्मन के पास पहुंचकर फट भी सकती हैं। हाँ, सही सुना। देखिए, यह आर्मी एंट अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए बलिदान दे रही है। मुझे नहीं लगता कि चींटियां डर महसूस कर सकती हैं, लेकिन डॉट। अब अन्य युद्ध क्षेत्रों को ऊपर से देखें। क्यों? आप कुछ भी नहीं देख सकते। यह बस एक जंगल है। लेकिन सिर्फ 50 साल पहले यहाँ चिंपैंजियों के बीच खूनी युद्ध हुआ था। अगर आपने मेरे चैनल के अन्य वीडियो देखे हैं, तो आप जानते होंगे कि चिंपैंजी केवल निर्दोष फल खाने वाले नहीं हैं। वे आदमखोर हैं। वे न केवल अन्य प्राइमेट्स का शिकार कर सकते हैं, बल्कि पूरी आबादी को खत्म कर सकते हैं। वैसे ये मनुष्यों के करीबी रिश्तेदार हैं। क्या आप समझ सकते हैं? तो इस जंगल के क्षेत्र पर एक बड़ी चिंपैंजी समुदाय का शासन था। लेकिन फिर एक घटना घटी जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कबीला दो युद्धरत पक्षों में बंट गया, एक उत्तर में और दूसरा दक्षिण में। 4 साल तक इन गुटों ने असली लड़ाइयां लड़ी। उनकी झड़पें केवल दुश्मन पर पत्थर फेंकने तक सीमित नहीं थीं। उन्होंने चालाकी से दुश्मनों को फंसाया और उनके भागने का रास्ता बंद कर दिया। दुश्मनों को मारने के बाद विजेता उन्हें वहीं खा लेते थे। वर्षों बाद इनमें से एक गुट के सभी नर मारे गए। उनकी मादाएं गायब हो गईं और बच्चों को विजेताओं ने जबरन अपने पास रख लिया। जब विजेताओं ने दूसरों के पूरे इलाके को साफ कर दिया, तो उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। और फिर एक और युद्ध छिड़ गया और कबीले को पीछे हटना पड़ा। लेकिन यह एक और कहानी है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।